नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत चक्र न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि अभी हमारे साथ आदित्यनाथ शर्मा है, जो कुशीनगर जनपद के मोतीचक के सोधरा गांव के रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आदित्यनाथ शर्मा ने इस बार पीसीएस जे की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इन्होंने कुशीनगर जनपद के साथ साथ प्रदेश व देश का भी नाम रोशन किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सर अभी आपको कैसा लग रहा है? सर देखिए, ये परीक्षा पास करना हर एक विद्यार्थी का सपना होता है जिसने लॉ किया है। और ये परीक्षा पास करने के बाद मैं बहुत खुश अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। घर वाले काफ़ी खुश हैं, तो इसलिए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। सर, कुशीनगर के मोतीचक से लेकर पीसीएस जे बनने की जो कहानी है, जी। वो कैसी रही आपकी? और आपकी पूरी सक्सेस स्टोरी क्या है? इस दौरान आपको कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? आदित्य सर। जी। सर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही मेरी, जो कप्तानगंज से स्टार्ट हुई जब मैंने वहाँ से अपनी बेसिक एजुकेशन स्टार्ट की। जो एक कप्तानगंज से जो जर्नी शुरू हुई, वो अंत में जाके दिल्ली में ख़त्म हुई। जहाँ पे मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई 2021 में कंप्लीट की और उसके बाद से मैं इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। और इस सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की बेसिक लेवल पे, वो थी कि हमारे गाँव के आस-पास में कोई अच्छे विद्यालय ना होने की। तो विद्यालय गाँव से 7-8 किलोमीटर दूर जाके हम बेसिक एजुकेशन अपना लेते थे। तो हमें कई बार ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हुई, मौसम में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ये सब प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी हमने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी और अंततः हम दिल्ली पहुँचे, जहाँ से हमने 2021 में अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की। और इसके बाद से हम बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके इस परीक्षा में लगे रहे। हालाँकि सेल्फ स्टडी के साथ ये थोड़ी-सी कठिन होती है जर्नी, लेकिन काफ़ी अच्छी होती है अगर आपके पास एक सही गाइडेंस और एक निर्देशन है। सर, इस दौरान तीन चरण होते हैं कुल मिलाकर, जिसमें से लास्ट चरण होता है इंटरव्यू। तो उस हाँ। दौरान क्या क्या हुआ? इंटरव्यू के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसा कि आपने बताया, ये परीक्षा 3 चरणों में पूरी की जाती है, प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू। इंटरव्यू इस परीक्षा का अंतिम चरण होता है, जो पास करना हर एक विद्यार्थी का सपना होता है। तो मेरा इंटरव्यू 24 अगस्त को था। संबित अग्रवाल मैम के बोर्ड में मैं एंटर किया। वहाँ से मेरे से पहला क्वेश्चन ही किया गया था कि आप 2021 में जब आपने एलएलबी किया, उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? तो सर मैंने बताया कि जब 21 में मैंने पास करने के बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगा था और अभी जून के महीने में ही मुझे एपीओ की परीक्षा में भी सफलता मिली है और यूपी एपीओ में। और यस इसके सर। बाद से मैंने ये अभी जुडिशरी का एग्ज़ाम पास किया। और इसके बाद बोर्ड्स का अगला क्वेश्चन था कि आपकी रुचि किसमें है? तो मैंने ये सारे क्वेश्चन जो बेसिक हैं, वो 7-8 मिनट तक चले और फाइनली जब ऑनरेबल जज, जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं, वो हमारे सामने बैठे होते हैं। उन्होंने हमसे लॉ के क्वेश्चन स्टार्ट किए, फिर जो भी प्रोफ़ेसर थे उन लोगों ने भी लॉ के क्वेश्चन ही पूछे गए। तो बेसिकली मेरे से 5 से 6 विषयों पे कुल मिला के 25 से 26 क्वेश्चन पूछे गए, जो लगभग आधे घंटे तक मेरा इंटरव्यू चला। सर, इंटरव्यू के दौरान सबसे टफ क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा? सर वैसे तो पूरा इंटरव्यू काफ़ी ही अच्छा था, लेकिन 2-3 प्रश्न जो एविडेंस लॉ और सीआरपीसी के थे, वो मुझे टफ लगे थे। सर, जो जी। बिगनर हैं, जो फ्रेशर हैं और अभी पीसीएसजी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर लॉ लॉ के फील्ड में जो हमारा गीता कह लीजिए, बाइबिल, कुरान या जो भी है, वो हमारा बेयर एक्ट ही होता है। वही एक लॉ के स्टूडेंट के लिए सब कुछ होता है। तो जो भी बिगिनर हैं या फिर जो काफ़ी लंबे समय से भी इस फील्ड में हैं, परीक्षाएँ दे रहे हैं, लेकिन किसी कारण रुक जा रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि अपनी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू करते समय बेयर एक्ट को बार-बार रिवाइज़ करिए, बार-बार रिवाइज़ करिए और अपनी पकड़ उस पे बनाइए। एक बार जब बेयर एक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं और उस चीज़ को सप्लीमेंट करना पड़ता है एक बेसिक बुक से और जो भी कोर्ट्स के जजमेंट आते हैं, चाहे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के हों या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हों।
तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आप एक अपना स्टैंडर्ड नोट्स बनाते हैं, जो नोट्स आपको प्री के लिए, मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जो भी पढ़ाई हमारी मेंस की होती है, वही सब कुछ हमारा पर्सनैलिटी के रूप में इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होता है। तो जो भी बिगिनर हैं, वो बेसिकली बेयर एक्स पे ही फ़ोकस करें, अगर वो दिल्ली, यूपी, बिहार किसी भी राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालाँकि राज्य राज्य के अनुसार परीक्षा का पैटर्न बदलता है, जो विद्यार्थी अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी। सर, अभी हमारे साथ हमारे चैनल के वरिष्ठ पत्रकार और भारत चक्र न्यूज़ के एमडी राजेश शर्मा हैं। सर, आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप सर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। राजेश सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इस लाइव में। हम चाहेंगे कि आप अनम्यूट कर लें क्योंकि आप म्यूट हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई आदित्य जी, और आपके माता-पिता को भी बहुत-बहुत बधाई, और आपके गुरुजन जिन्होंने आपको पढ़ाया प्रारंभिक शिक्षा से और अब तक, उनको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई कि उनके पढ़ाए हुए छात्र आज जज की कुर्सी। धन्यवाद। तो उन लोगों को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसके कारण आज धन्यवाद। हमारे चैनल पर आप हैं और हम आप बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं उन लोगों का भी आशीर्वाद आपके साथ रहा है। जी, जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कहीं न कहीं जो माता-पिता हैं या जो भी हैं, इतने एक लंबे सफ़र में ये बड़ा टफ परीक्षाएँ होती हैं सिविल की, इसमें कितने लोगों की ज़िंदगी गुज़र जाती है और नहीं हो पाते हैं। यस सर। तो कहीं न कहीं सबका आशीर्वाद आपके साथ रहा। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन-सी ऐसी शक्ति, कौन-सी ऐसी ताकत रही जिसके दम पे आपके आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आपको आया और इतना आत्मबल, आत्मविश्वास आया? वो कौन-सी ताकत थी, उसको आप मेरे दर्शकों से साझा कर सकते हैं तो बताएँ? जी। सर सर, मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक शिक्षक का है, जहाँ पे मेरे दादाजी, माताजी दोनों शिक्षक हैं। दादाजी तो अभी रिटायर्ड हैं, लेकिन इस जर्नी में जो सबसे बड़ा मेरा स्रोत, प्रेरणा के स्रोत मेरे माता-पिता और दादाजी थे। उन लोगों ने हमेशा जी। मेरा हौसला बढ़ाए रखा कि वाह! कभी निराश नहीं होना है, कभी हताश नहीं होना है, पूरे मन से लगे रहना है। और बेसिकली सर, इस जर्नी में सबसे बड़ा रोल इन तीनों लोग का था। इसके साथ ही हमारे जो टीचर्स थे, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग जी। किया मेरा। जी, जी। और जी। पिताजी की वजह से घर की कोई भी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी। घर की कोई जी, जी। ज़िम्मेदारी ना होने से मैं काफ़ी फ्री होके पढ़ता गया। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो रिज़ल्ट सामने आया वो ये रहा कि मैंने पिछले 2 महीने में 2 परीक्षाएँ, दो जो दोनों लोक सेवा आयोग कराता है, वो दोनों पास की। तो माता-पिता, गुरुजन, इनका ही आशीर्वाद था और इनके ही शब्द थे जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। जब आप हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उस समय आपके दिमाग में क्या था कि मुझे पढ़ लिख कर क्या बनना है? कब ये चीज़ें आपके दिमाग में आई कि आप जो है विधि के क्षेत्र में ये सफ़र तय कर पाए? वो कोई वाक़या ऐसा बताइए जहाँ से आप एक्सपायर हुए हों, इंस्पायर हुए हों और वहाँ जी, से ये जी। सफ़र शुरू हुआ हो? हुँ, बताएँ। सर, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपका। जब मैं अपने बीए के 3rd ईयर में था, तो हमारी परीक्षाएँ हुँ, होनी थी और फाइनल हुँ, परीक्षा के 2 महीने पहले मैं 7-8 जजों से मिला। तो उनकी बात करने के तरीके, रहन-सहन और उनका काम जो समाज में न्याय करना है, ये चीज़ें मुझे जी, बहुत मोटिवेट की। और यहीं से मेरे भी दिमाग में आया कि मुझे भी अपने इस समाज के लिए कुछ करना है, समाज में न्याय करना है। गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनके बारे में कुछ सोचना है और उनको ऊपर उठाना है। तो ये सारी चीज़ें ही मुझे मोटिवेट की और फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का फॉर्म अप्लाई किया और अपनी एलएलबी करके आज आपके सामने बैठा हूँ। विष्णु। जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी हॉबी क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हॉबी अलग-अलग होती है, लेकिन आप इस फ़ील्ड से हैं, तो आपकी हॉबी क्या-क्या है? सर, ये प्रश्न मेरे से भी पूछा गया था, जो मेरे इंटरव्यू का भी प्रश्न है, तो मैंने जो जवाब वहाँ दिया था और वही ऑनेस्ट जवाब मैं आपसे भी दूँ, तो मेरी हॉबी खाना बनाना ही है, कुकिंग मेरी हॉबी है, जो मैं बड़े मन से करता हूँ। और इसके पीछे का रीज़न मेरी माताजी हैं, क्योंकि हमेशा वो जब हम छोटे थे तो अक्सर देखते हैं कि माताजी लोग किचन में अकेले ही सारा काम करती हैं।
तो जिसकी वजह से मैंने उनके साथ समय बिताना शुरू किया और धीरे-धीरे वही चीज़ मेरी हॉबी बन गई। जी, सर। सर जो 3 चरण होते हैं परीक्षाओं के जिसमें से एक इंटरव्यू होता है, लेकिन 2 चरण उसके पहले होते हैं। तो मैं चाहूँगा जी, कि उस जी। पर थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं, जो पीसीएसजे के तैयारियाँ कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए अगर कुछ टिप्स दे दें तो? जी। सर, जी, ये सभी को पता है कि ये परीक्षा 3 चरणों में संपन्न की जाती है। प्रारंभिक चरण की जो परीक्षा है वो काफ़ी टफ होती है, क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जहाँ पे एक कट ऑफ के बेसिस पे हम सबकी अ, अलग-अलग किए जाते हैं कि किन बच्चों को आगे बढ़ना है और किनको नहीं बढ़ना है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो बेसिक है, वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहिए, जहाँ से आपको एक आइडिया लगता है कि हर एक पर्टिकुलर स्टेट में क्या पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ अपने यूपी से सटे बिहार राज्य की, तो इन दोनों राज्यों में इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कांसेप्ट बेस्ड आते हैं और केस लॉज़ आते हैं। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, वो इंडेक्स पे अच्छी कमांड बनाएँ। साथ ही जो लेटेस्ट जजमेंट हैं या जो लीडिंग जजमेंट हैं आज से 50 या 60 साल पहले के, उन सब का अच्छे से स्टडी करें और जो भी आपके नोट्स बन रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, उनको रिवाइज़ करें और इनके साथ-साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। बात जब हम मुख्य परीक्षा की करते हैं, तो ये मुख्य परीक्षा पूर्णतः आपके लिखने की आदत पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास एक लिखने की अच्छी शैली है, तो आप श्योर है कि आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। जिसके लिए मैं बताया हुँ। वॉइस आ रही है आपको मतलब? ये सर। जी, जी। तो सर सर आप आपसे मेरा अगला बेयरक्स स पढ़ें। जी। जी, जी, सर। कंटिन्यू करिए सर, आप कुछ बता रहे थे एयरएक्स के बारे में। जी, जी। हाँ सर, मेंस के लिए बेयरक्स करें और प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे आप क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करें कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। जहाँ पे हर प्रश्नों की श्रेणी होती है, कुछ आपसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, कुछ आपसे सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। तो सबकी लिखने की शैली आपकी अलग होनी चाहिए और एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम अपने आप में देखते हैं, वो है कि आपको सबसे पहले एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए और प्रश्न की मेन बॉडी में आप लिखिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। वहाँ पे केस लॉज़ अगर आपको पता है वो लिखिए और अंत में आप अपने प्रश्न को कॉन्क्लूड कीजिए, जिसको जो आपका सार है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, वहाँ पे आप अपनी ओपिनियन रखिए और 3-4 लाइन में उसको कॉन्क्लूड कीजिए। ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है जो हम सभी को अपनाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें करके हम सभी सफल हो सकते हैं। जी, सर। सर, जी, कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप बिना कोचिंग के इस तरह की परीक्षाओं को क्रैक नहीं कर पाएँगे, इस तरह की परीक्षाएँ पास नहीं कर पाएँगे। लेकिन आपने बिना कोचिंग के इस तरह की जो परीक्षाएँ उसको पास किया है। तो क्या वास्तव में जी। संभव है कि बिना कोचिंग के भी पास किया जा सकता है इस तरह की परीक्षाओं को? जी, सर। जी, सर ये बिल्कुल सत्य है कि आप बिना कोचिंग के भी पास कर सकते हैं और मैंने ये बिना कोचिंग के अपने पहले प्रयास में ही सफलता हासिल की है और आपके सामने मैं बैठा हूँ। जिसके पीछे अगर आपके पास धैर्य है और आप एक मोटिवेशन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ लगे हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस हमें ये करना है कि हमें हिम्मत नहीं हारना है, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहनी है और जितनी हो सके अपने अंदर भी पॉजिटिविटी लानी है, अपने अगल-बगल के लोगों से भी। आप वैसे ग्रुप में रहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करें, ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए और आपने हमारे चैनल के लिए कीमती समय निकाला इसके लिए। और आपने बहुत अच्छी बातें कही कि बिना परीक्षा के भी इस तरह की परीक्षाओं को क्रैक किया जा सकता है और आपने पहले ही अटेम्प्ट में यह करके दिखाया है। इसलिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।